हेलो फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी क्यों किया जाता है जानेंगे इस कथा का माध्यम से। देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक नगर में एक राजा रहते थे। उस राजा के सभी लोग विधिवत एकादशी का व्रत रखते थे और पूजा करते थे। एकादशी के दिन किसी भी जानवर, पक्षी, पशु को अन्न नहीं दिया जाता था। उस दिन राजा के दरबार में एक बाहरी व्यक्ति एक नौकरी पाने के लिए आया। तब राजा ने कहा कि काम तो मिलेगा, लेकिन हर महीने 2 दिन एकादशी पर व्रत पर अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी मिलने की खुशी में उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली। उस दिन तब राजा ने कहा कि काम तो मिलेगा, लेकिन हर महीने 2 दिन एकादशी व्रत पर अन्न नहीं मिलेगा। नौकरी मिलने की खुशी पर उस व्यक्ति ने राजा की शर्त मान ली। उसे अगले महीने एकादशी के व्रत पर अन्न नहीं दिया गया। व्रत में उसे केवल फलाहार दिया गया था, लेकिन उसे भूख नहीं मिटी, जिससे वह व्यक्ति चिंतित हो गया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और वहां बताया कि फल खाने से उसका पेट नहीं भरेगा, वह अन्न के बिना मर जाएगा। उसने राजा से अन्न की प्रार्थना की। इस पर राजा ने कहा कि आपको पहले ही बताया गया था कि एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा, लेकिन उस व्यक्ति ने फिर से अन्न पाने की विनती की। उसकी हालत से समझते हुए राजा ने उसे भोजन देने का आदेश दिया। उसे दाल, चावल और आटा दिया गया था। उस व्यक्ति नदी के किनारे स्नान करके भोजन बनाया। जब भोजन बन गया तो उसने भगवान विष्णु को आमंत्रण देते हुए कहा, हरि विष्णु, भोजन तैयार है, आइए आप सबसे पहले भोजन कीजिए। आमंत्रण पाकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। उसने अपने देवताओं के लिए भोजन निकाला और वे खाने लगे। फिर उस व्यक्ति ने भी भोजन किया और अपने काम पर चला गया। इसके बाद भगवान विष्णु भी वैकुंठ लौट आए। अगले एकादशी पर उसने राजा से दोगुना अन्न की मांग की। उसके ने बताया कि पिछली बार वह भूखा था, क्योंकि उसके साथ भगवान भी भोजन किए थे। उस व्यक्ति के बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने कहा कि हमें विश्वास नहीं है कि भगवान ने भी आपके साथ खाना खाया है। राजा की इस बात पर व्यक्ति ने कहा कि आप स्वयं जाकर देख सकते हैं कि क्या यह सच है। फिर एकादशी के दिन उसे दुगना अन्न दिया गया था। वह अन्न लेकर नदी किनारे गया। उस दिन राजा ने एक पेड़ के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। उस व्यक्ति ने पहले नदी में स्नान किया और फिर भोजन बनाया और भगवान विष्णु से कहा कि खाना तैयार है, आप आइए और भोजन करें। लेकिन विष्णु भगवान जी ने नहीं आए। उस व्यक्ति ने श्री हरि को कई बार बुलाया, लेकिन नहीं आए। तब उसने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर जान दे दूंगा। फिर भी हरि नहीं आए। तब वह नदी में छलांग लगाने के लिए आगे बढ़ा और भगवान विष्णु प्रकट हुए और उसने कूदने से बचा लिए। इसके बाद श्री हरि विष्णु उसके साथ भोजन किए, फिर उसके साथ बैठकर वैकुंठ चले गए। यह देखकर राजा हैरान हो गया। अब राजा को समझ में आ गया कि एकादशी व्रत को पवित्र मन और शुद्ध आचरण से करते हैं, तभी पूरा व्रत का लाभ मिलता है। उस दिन से राजा ने भी पवित्र मन से एकादशी व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा की। जीवन के अंत में राजा के भी सभी पाप मिट गए और स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी देवउठनी एकादशी व्रत की कथा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।